हेलो दोस्तों, अगर आपको भी आपके पैशन के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्कूल या कॉलेज पूरा करने के बाद उनको ये नहीं पता होता है कि हमें लाइफ में करना क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये वाली जॉब कर लीजिए, इसमें सिक्योरिटी है, या आप ये वाला काम कर लो, इसमें बहुत स्कोप है। लेकिन हम अपनी मर्जी का काम क्यों नहीं कर पाते जिससे हमें खुशी मिले? लोगों के बताए हुए सजेशन पर हमें काम करना पड़ता है और हम काम में फंस जाने के बाद सोचते हैं कि हमने ये काम क्यों कर लिया, क्योंकि वो हमें काम बिल्कुल पसंद नहीं होता, फिर भी हमें वो काम करना पड़ता है। दोस्तों, दुनिया में 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिनको अपने पैशन के बारे में नहीं पता होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वह काम करने पड़ते हैं जिनको वह नहीं करना चाहते, लेकिन वह करना उनकी आज की मजबूरी बन चुका है। दोस्तों, मेरा नाम है शोभित, आप देख रहे हैं फाइनेंस मोटिवेशन, और आज मैं बताने वाला हूं कि आप अपना पैशन कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी भी जिंदगी में किसी ऐसे काम को करने की जुनूनियत महसूस करी है जिसको करने पर आपको खुशी मिले, या जिसको करने पर आपको थकावट महसूस ना हो? अगर इसका जवाब हाँ है तो वही आपका पैशन है। अगर आपको किसी काम करने में आपको खुशी मिलती है, आप थके हुए महसूस नहीं करते हैं, तो वही काम आपका पैशन होता है और आपको लाइफ में वही सक्सेसफुल बनाता है। दोस्तों, कोई इंसान गाने के लिए पैशनेट फील करता है, तो कोई इंसान लिखने के लिए पैशनेट फील करता है, और कोई इंसान खेलने के लिए पैशनेट फील करता है। अगर आप भी किसी काम को करने के लिए पैशनेट फील करते हैं तो वह काम आपको काम जैसा नहीं लगता है, और वह काम आप आसानी से बिना थके हुए कर सकते हैं। लाइफ में वही सक्सेसफुल बनता है जो अपने पैशन को पहचान जाता है। फ्रेंड्स, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपना पैशन पहचाना और क्रिकेट के भगवान कहलाई। दूसरी ओर लता मंगेशकर, जिन्होंने अपना पैशन सिंगिंग में पहचाना और बॉलीवुड इंडस्ट्री को सुपरहिट गाने दिए। ना कभी थके पैर ना हिम्मत हारी है, ना कभी थके पैर ना हिम्मत हारी है, परिवर्तन का जज्बा है इसीलिए संघर्ष जारी है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ पॉइंट्स जिनके जरिए हम जान पाएंगे कि अपने पैशन को हम किस प्रकार पहचान पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1, अपने पैशन को कैसे पहचानें। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके पास ऐसा कोई इंटरेस्ट या हॉबी है जिसको आप सबसे ज्यादा करीबी से जानते हो, या जिसको करने में आप बिल्कुल थका हुआ फील नहीं कर पाए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको हॉबी या इंटरेस्ट देखना होगा जिसको आप बिना थके, बिना बोरिंग फील करे हुए कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कई इंटरेस्ट और हॉबी हमें पता होता है कि हमें कौन सी चीज करनी चाहिए, लेकिन हम कभी भी उससे पैसे कमाने के बारे में नहीं सोच पाते हैं। जैसे दोस्तों, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है तो आप फुटबॉल खेलकर भी अपना करियर बना सकते हैं, या फिर आपको स्पीच देना पसंद है तो आप मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, ट्रेनर, एडवाइजर बनकर भी अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, आपको खुद के बारे में जानना होगा कि आप किस काम को बेहतर और बिना थके कर सकते हैं, वही आपका पैशन होगा। पॉइंट नंबर 2, अपने दिमाग में झांकिए और जवाब खोजिए। दोस्तों, अपने पैशन को पहचानने के लिए आपके दिमाग में चल रहे विचार या बातों को एक पेपर पर लिख लीजिए। इस प्रक्रिया को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम अपने दिमाग के अंदर चल रही बातों का निचोड़ निकाल लेते हैं। जब आप पेपर पर अपनी सारी बातें लिख लेते हैं, यानी सारी इंटरेस्ट और हॉबीज लिख लेते हैं, तो आपको उनमें से आइडिया लेना चाहिए, जिससे आपको अपनी सारी हॉबीज आपको साफ साफ दिखाई देने लगती हैं कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ ज्यादा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने से आपको सारी चीजें एकदम क्लियर दिखाई देने लग जाती हैं, जिससे हमें अपना पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट ढूंढने में आसानी होती है। पॉइंट नंबर 3, दूसरों की हेल्प लीजिए। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि दूसरों से बात करने पर या उनकी मदद लेने से उनके काम करने का तरीका हमें नजर आता है, जिससे हम ये एनालिसिस कर पाते हैं कि दूसरे लोग अपना काम किस प्रकार करते हैं, क्यों और कैसे वह लोग अपना काम बखूबी रूप से कर पाते हैं और अपने काम को सक्सेसफुल बनाते हैं। और दोस्तों, जो लोग अपना पैशन नहीं पहचान पाते हैं, वह मजबूरी में दूसरे के पैशन को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करके उनको काम को सफल बनाते हैं। दोस्तों, इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने पैशन को नहीं पहचान कर दूसरों के लिए काम करेंगे तो हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और हमें बिना मन के उन दूसरों लोगों के लिए काम करना पड़ेगा जो अपने पैशन के लिए पैशनेट होते हैं। पॉइंट नंबर 4, आप अपने इंटरेस्ट का काम कितनी देर तक कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हमें कोई काम अच्छा लगा और उसे हम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारा जुनून टूटने लगता है। अगर आप ऐसी कंडीशन में भी अपने काम में लगे हुए हैं तो वही आपका सच्चा पैशन होता है। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वैसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आपका पैशन मिल चुका है तो बात आती है कि आप अपने पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 5, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाइए।
दोस्तों अगर आपको अपना पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस के परफेक्ट नहीं बनती। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। दोस्तों आप जितना अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे आप उतनी ही अपनी स्किल्स को निखार सकते हैं, और दोस्तों यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा और आपको प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनके जरिए आप पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं। पॉइंट नंबर ए, माध्यम खोजिए। दोस्तों आपको कुछ माध्यम ढूंढने होंगे जिनके जरिए आप पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं। दोस्तों आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से माध्यम होंगे जिनके जरिए मैं हेल्प लेकर अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकता हूं। दोस्तों आज के टाइम में आप सोशल मीडिया का उपयोग करके भी उससे हेल्प लेकर इन माध्यमों को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों इनके जरिए आप देख पाएंगे कि वो कौन कौन से माध्यम होंगे जिनके जरिए मैं अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर बी, मेंटर या टीचर खोजिए। दोस्तों आपको अगर अपना पैशन प्रोफेशन में बदलना है तो आपको कुछ ऐसे टीचर्स और मेंटर ढूंढने होंगे जिनके जरिए आप उनसे सहायता लेकर, उनसे कुछ सीख कर अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं। दोस्तों आज के टाइम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए ट्रेनिंग्स देते हैं और सेमिनार्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों आपको देखना होगा कि वो कौन से मेंटर्स या टीचर्स हैं जिनसे आप हेल्प लेकर वो कोर्स खरीद सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर का पता लगा सकते हैं जिनसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके अपने पैशन को डिफाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट नंबर सी, अपने आप पर भरोसा रखिए। दोस्तों सबसे जरूरी बात, हमें अपना काम करते समय कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ही होती हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमें भविष्य में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और इनसे हमें सीखना चाहिए कि हम आगे आने वाली गलतियों को किस प्रकार से सुधार करके अपना काम आसान बना सकते हैं। दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को अवसर बना लिया हो, जिसने अपनी कमियां को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया हो। दोस्तों असंभव दिखने वाला निर्णय होता ही क्या है, एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए दोस्तों कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, आप अपने काम पर फोकस करो और डटे रहो। जिस व्यक्ति को अपना लक्ष्य पूरा करने की आग होती है, जिस व्यक्ति को अपना लक्ष्य पूरा करने की आग होती है, उसे सुबह अलार्म क्लॉक नहीं उसका जुनून ही उठा देता है। दोस्तों आपका पैशन आपके चारों तरफ था लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाए। दोस्तों आपको देखना है कि आपने लास्ट 24 आवर्स में, लास्ट 7 डेज में आपने ऐसे कौन से काम किए जिस पर आपका फोकस ज्यादा था। बस आपको यही पहचानना है। अगर आप इस बात का पता लगा लेते हैं तो यही आपका पैशन है और आपको इसी चीज पर फोकस करना है। दोस्तों अगर आपको अपना पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इंटरेस्ट प्लस एक्शन इज इक्वल टू प्रोफेशन। दोस्तों अगर आप अपने पैशन को पहचान कर एक्शन लेते हैं तो आप अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको न्यूज देखना पसंद है तो आप अपना प्रोफेशन न्यूज जर्नलिस्ट या फिर आप रिपोर्टर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। या दोस्तों आपको खाना बनाना पसंद है तो आप शेफ के रूप में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आपको जो भी काम पसंद है उसके बारे में आपको डिटेल में सोचना है और अपने आप से या फिर लोगों से पूछना है कि मैं इस काम को मैं कैसे प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। दोस्तों बड़ा काम करने के लिए बड़े आइडिया का आना जरूरी नहीं होता है, हर एक बड़े काम की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से ही होती है। दोस्तों अगर आप अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जीना चाहते हैं तो आप अपने जुनून से दोस्ती कर लेना। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या सीखा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।